students, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, electoral politics, and today's session will be session number 6. What makes elections in India democratic? तो जो elections हैं इंडिया में उनको democratic क्या चीज़ है जो बनाती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. तो जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए एंड जिसको बूथ कैप्चरिंग एंड ऑल दैट कि किसी तरीके से जो वोट हैं कोई पर्टिकुलर जो पार्टी है दे ट्राई टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ वोट्स एंड उसकी जो चीज़ें हैं देन इट कम्स इनटू द न्यूज़पेपर में आते हैं, मीडिया में आते हैं. सो जो न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स हैं वो ऑफन ये सारे जो एलिगेशंस हैं कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न में. मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स जो हैं वो जिस चीज़ के बारे में होती हैं वो देखते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में होती हैं. तो inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. तो most of the जो ये जो reports आती हैं कि मीडिया में या न्यूज़पेपर में कि ये जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, कहीं उनमें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दैट इज़ हैपनिंग. तो उसमें से जो मेन जो चीज़ें आती हैं इन न्यूज़ इन द मीडिया वो रहती हैं कि इंक्लूजन होता है फॉल्स नेम्स का एंड एक्सक्लूजन होता है जेन्युइन नेम्स का वोटर्स लिस्ट में. तो इंक्लूजन होता है फॉल्स नेम का, ऐसे किसी का भी नाम लेके कोई भी एड्रेस डाल के एंड उनका नाम जो है वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है जो वोटर्स लिस्ट है, जिससे कोई भी एक पार्टी जो चाहती हो अपने वोट इंक्रीज करना देन दे कैन हैव देयर ओन पीपल वोट फॉर देम, क्योंकि ये जो फॉल्स नेम है उससे देन कोई भी जा सकता है एंड देन दे कैन वोट फॉर दैट पर्टिकुलर जो पार्टी है उसके लिए. तो ये होता है कि इंक्लूजन कर दिया जाता है जो फॉल्स नेम है उनका, एंड उससे ज़्यादा ये है कि एक्सक्लूजन कर दिया जाता है जेन्युइन नेम्स का. तो जो पीपल हु आर जेन्युइनली लिविंग देयर हु आर सपोज टू वोट एंड जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उनका जो नाम है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो आइदर वो जानते होंगे कि वो जो लोग हैं वो उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे. तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये किया जाता है कि वो एक्सक्लूड कर देते हैं जेन्युइन लोगों के नाम जो उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे एंड देन इंक्लूड कर देते हैं फॉल्स नेम्स जो होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कि एक पार्टी अपना एक्सक्लूड करके लोगों को निकाल दिया जो दूसरी पार्टी को वोट दे रही है एंड देन अपने लिए इंक्लूड भी कर दिए नेम. सो दैट इज़ हाउ वो दो तरीक़ों से अपने वोट जो हैं दे कैन इंक्रीज दैट नंबर ऑफ वोट्स. एंड अदर जो चीज़ हम लोग सुनते हैं जो मीडिया एंड टीवी में आती है या फिर न्यूज़पेपर में आती है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़. नाउ ये भी बहुत एक चीज़ है जो होती है इलेक्शंस में कि एक्सेसिव यूज़ करा जाता है मनी का. पीपल आर बेसिकली गिवन मनी, जो पुअर पीपल हैं उनको जाके घर पे पैसे दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि इफ़ यू गिव वोट टू अस हम लोग आपको और पैसे देंगे, या फिर एट दैट टाइम जब पोलिंग बूथ में लोग जाते हैं लाइन में खड़े हैं तो पैसे उनको दिए जा रहे हैं. वट एवर मनी इज़ गिवन नोबडी नोज, बट ये होता है कि पैसे दिए जाते हैं. जो रिच कैंडिडेट हैं जो बिग पार्टीज़ हैं वो इतना पैसा they get lots of money जो है they get from different sources that general public doesn't know. जनरल पब्लिक को नहीं पता होता है कि इन जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो रिच कैंडिडेट हैं उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं. तो वो सारे जो पैसे हैं देन एक्सेसिव यूज़ करते हैं, वो लोगों का काम कराते हैं पहले से, एंड बिकॉज ऑफ हैविंग मनी दे कैन ऑल्सो हैव रैलीज एंड ये सब जो स्पीचेस हैं ये सब उनको ऑर्गेनाइज करने का भी पैसा चाहिए होता है एंड दे गो टू डिफरेंट सिटीज़, वो अपना जो प्रचार करने के लिए जाते हैं. सो ऑल दैट डूइंग ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है एंड जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर जो बड़ी पार्टीज़ हैं वो ये सब काम आराम से कर लेती हैं बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती हैं एंड उनके बहुत सारे अदर सोर्सेज होते हैं दैट जनरल पब्लिक जो है वो अवेयर नहीं है उससे.
इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। तो इंटिमिडेशन होता है वोटर्स का कि अगर इफ़ यू डोंट गिव वोट टू अस देन वी विल नॉट डू समथिंग और वी विल डू समथिंग टू यू, इस तरीके से, या फिर कोई काम है तो हम नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ वाई पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड, और वो वोट दे देते हैं बिकॉज दे नो कि उनको कुछ काम पड़ेगा आगे जाके। एंड दिस इज़ ऑल हैपन्स इन द ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस हैपन्स, दिस इज़ नॉट मेड अप थिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट्स व्हाट इट कम्स इन द मीडिया, इट कम्स इन द न्यूज़पेपर। तो इंटिमिडेशन जो है वोटर्स का वो किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जाके उनको किसी तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है। एंड रिगिंग होती है पोलिंग डे पे, वो भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत होती है कि अपने लोग ही भेज दिए एंड दे आर वोटिंग, और जिनका नाम है उनका वहाँ पे वो आए तो देन वोटिंग इज़ ऑलरेडी डन। सो ऑल दीज थिंग हैपन इन वोटिंग। इंडिया के जो वोट होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें भी होती हैं। Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports. So बहुत सारी ये जो reports हैं वो सही हैं, और हम we feel unhappy जब हम लोग ये reports देखते हैं या पढ़ते हैं। It doesn't feel good कि in a democratic country when जो elections हैं they should be happening in a democratic way, but they don't tell इस तरीके से जो parties हैं, bigger parties and पैसे वाले जो candidate हैं, they use all these tactics कि जिस तरीके से वो किसी तरह जो ये उनका election है उसको जीत जाएं। But unfortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of elections. So at least ये जो सारी reports हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी earlier, ये सारी जो reports मीडिया में आती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, फॉर्चुनेटली जो है ये सारी चीज़ें इतने बड़े स्केल पे नहीं हैं कि वो डिफीट कर सकें जो हमारा इलेक्शन का पर्पस है इंडिया में, उसके जो पर्पस है उसको डिफीट कर सकें। तो इतने बड़े स्केल पे नहीं है। स्टिल दीज थिंग्स हैपन बट दे आर ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जिससे कि हम लोग अभी भी जो हमारा इलेक्शन है इट्स नॉट रिग्ड लाइक ऑल द वे, वो रिग्ड नहीं होता है। छोटी जगह कुछ कहीं पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं नाउ। तो अभी ये काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। अब फिर भी कहीं कहीं दिस ऑल थिंग्स दे डू हैपन, बट इतने स्केल पे नहीं है कि ये पूरा डिफीट कर दें पर्पस जो हमारे इलेक्शंस का है। दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करी इस सेशन में वो क्लियर हो सकती है। एक बेसिक क्वेश्चन इफ़ वी आस्क एंड द क्वेश्चन इज क्या एक पार्टी इलेक्शन जीत सकती है या पावर में आ सकती है अगर वो पॉपुलर सपोर्ट हो उनके पास, या फिर जो ये इलेक्शन की जो मैल प्रैक्टिस है वो करके आ सकती हैं। सो डेफिनेटली इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस इज़ नॉट हैपनिंग ऑन दैट स्केल कि दे कैन विन अ होल इलेक्शन बेस्ड ऑन दैट, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं दे आर विनिंग इलेक्शन बिकॉज दे हैव द पॉपुलर सपोर्ट, और उनकी पार्टी जो है मे बी वो इतना अच्छा करे बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग द वोट्स। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को इफ़ वी अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेश्चन कि अगर किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के पास पॉपुलर सपोर्ट है तो वो विन करेगा या फिर मैल प्रैक्टिस से विन कर सकता है इलेक्शन, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इलेक्शन में अगर इफ़ देर आर एनी मैल प्रैक्टिसेस वो इतने बड़े स्केल पे नहीं है कि पूरे जो इलेक्शन है उसका जो लॉजिक है उसको पूरा ख़त्म कर दें। सो दैट इज़ वाई स्टिल जो डेमोक्रेसी है वो चल रही है हमारी कंट्री में। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं जो इलेक्शंस में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस करी वो होती हैं। वोटर्स लिस्ट से नाम एक्सक्लूड कर दिया जाता है एंड देन देयर आर सम फेक नेम्स दैट हैज़ बीन एडेड, वो ऐड किए जाते हैं एंड देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स, अदर मैल प्रैक्टिसेस जो होती हैं इलेक्शन में, बट दे आर नॉट ऑन दैट बिग स्केल, उतने बड़े स्केल पे नहीं है कि सारे इलेक्शन का जो मतलब है वही ख़त्म कर दें। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।